नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बीटीवी न्यूज़ की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम। जायसवाल हीरो हीरो बाइक की श्रृंखला में हीरो कंपनी की एक और नई शुरुआत, हीरो एक्सट्रीम 160R। जी हाँ, हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R, स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। इसमें प्रोग्राम्ड F2 160cc इंजन और 14 सेंसर्स के साथ एक्सेंस टेक्नोलॉजी, ज्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस, इजी फील्ड स्टार्ट और इंजन की लंबी लाइफ। एक्सट्रीम 160R में आपको फुल LED पैकेज का लेटेस्ट फीचर मिलेगा, 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन और चौड़ा रेडियल रियर टायर। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, सिंगल डिस्क, डबल डिस्क, 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335, 7290035447। आयुष चिकित्सकों एवं स्टाफ की काम बंद हड़ताल, कोविड सैंपलिंग, टेस्टिंग एवं फीवर क्लिनिक प्रभावित। पूर्व मंत्री विधायक बिसेन से मिले आयुष कर्मी, 3 महीने अवधि बढ़ाने की रखी मांग, मांगों की पूर्ति तक जारी रहेगी हड़ताल। कांग्रेसियों ने फूका योगी आदित्यनाथ का पुतला, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को किया नमन। हाथरस की घटना पर कांग्रेस जनों ने किया पुरजोर विरोध, यूपी सरकार की हरकत को बताया कायराना। मंडी कर्मचारियों ने की क्रमिक भूख हड़ताल, मांगों को लेकर अड़े मंडी कर्मचारी, वेतन भत्ता और नौकरी सुरक्षित करने की मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल करने का निर्णय। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना काल में कोविड मरीजों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए सेवाएं दे रहे आयुष चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ ने काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर से शुरू हुई इस हड़ताल के पहले दिन ही असर दिखाई पड़ा। आयुष कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से कोविड सैंपलिंग एवं टेस्टिंग के साथ ही जिले भर में फीवर क्लिनिक में कार्य प्रभावित हुआ। आयुष कर्मियों ने पूर्व मंत्री एवं बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन से मुलाकात कर 3 माह कार्यकाल बढ़ाने की मांग रखी। अपनी मांगों को दोहराते हुए आयुष कर्मियों ने स्पष्ट किया कि मांगों की पूर्ति होने तक हड़ताल जारी रहेगी। कोरोना संक्रमण काल में आयुष चिकित्सकों की बड़ी भूमिका है। प्रदेश भर में आयुष चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन 30 सितंबर को उनके कार्यकाल का 6 माह पूर्ण होने पर राज्य शासन ने 1 माह अवधि को बढ़ा दिया है, जिस पर आयुष चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन एवं अन्य स्टाफ ने शासन के इस कदम को खिलवाड़ बताया है। उनका कहना है कि सरकार 1 माह की अवधि बढ़ा रही है, उसके बाद वे सभी बेरोजगार हो जाएंगे। कोरोना काल में उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर पॉजिटिव मरीजों की सेवा की है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर फीवर क्लिनिक, कोरोना सैंपलिंग, कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड सेंटर, कोविड कॉल सेंटर, कोविड अस्पताल में सेवाएं अब तक जारी रही हैं। बीते दिनों आयुष कर्मियों ने कलेक्टर दीपक आर्य को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग रखी थी। वहीं अब 2 अक्टूबर से प्रदेश स्तर पर आयुष कर्मियों द्वारा काम बंद हड़ताल प्रारंभ कर दी गई है। आयुष कर्मियों की भूमिका वर्तमान दौर में बहुत महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि जिले भर में कोविड संक्रमण से जुड़े कार्य पर असर देखा गया। हड़ताल रद्द आयुष कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर पूर्व मंत्री एवं बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन से शुक्रवार को सर्किट हाउस में मुलाकात की। चर्चा में आयुष चिकित्सकों ने उन्हें अवगत कराया कि आयुष चिकित्सक व लैब टेक्नीशियन जिले में कोविड संक्रमण से जुड़ी सेवाएं निरंतर दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा कोरोना काल में अप्रैल माह में 3 महीनों की अस्थायी नियुक्ति पर रखा गया था। उसके बाद फिर जुलाई में 3 महीने के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। 30 सितंबर को 6 माह पूर्ण होने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा 1 माह का कार्यकाल बढ़ाया गया है, जो कोरोना योद्धाओं के साथ धोखा है। इस पर पूर्व मंत्री विधायक गौरीशंकर बिसेन ने प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव से आयुष कर्मियों की मांगों के संबंध में चर्चा करने की बात कही। आयुष चिकित्सक डॉक्टर अंकित असाटी ने कहा कि 3 माह पूर्ण होने पर 1 माह की अवधि राज्य सरकार ने बढ़ाई है। ऐसे में शासन की मंशा पर सवाल उठता है कि क्या प्रदेश में कोरोना खत्म हो रहा है, जो हमें नहीं रखेंगे। हम अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। आयुष साथियों ने काली पट्टी बांधकर कार्य करते हुए सरकार के समक्ष बातें रखी हैं।
उन्होंने कहा कि आयुष चिकित्सक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हर कार्य करने में सक्षम हैं। उन्होंने बताया कि हमारी मांग है कि सरकार 3 माह का एक्सटेंशन लिखित में दे। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कोविड से जुड़ी सेवाएं नहीं देंगे। कोविड सेंटर होगा। जब मार्च में कोरोना महामारी आई थी तब मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में अस्थायी आयुष चिकित्सकों की भर्ती कोविड के लिए की गई थी, जिसमें आयुष चिकित्सकों द्वारा कोविड सेंटर में ड्यूटी, मरीजों की सैंपलिंग लेना, कॉल सेंटर्स में ड्यूटी और जो भी कोरोना संबंधित सभी कार्य थे उसके लिए नियुक्त किया गया था अस्थायी तौर से 3 माह के लिए। जब मार्च में हम लोग की अप्रैल में नियुक्ति हुई थी, उसके बाद जब 3 महीने हमारे कंप्लीट हुए तो 3 महीने का एक्सटेंशन हमको गवर्नमेंट की तरफ से फिर से दिया गया था कि आपको निरंतर 3 महीने के लिए और लिया जाता है। सेकंड एक्सटेंशन के बाद अभी विगत 2 दिन पहले जब हमारा 30 सितंबर को एक्सटेंशन पूरा होना था, उसके 1 दिन पहले एक लेटर आता है मिशन संचालक की ओर से कि आपका एक्सटेंशन 1 महीने के लिए और बढ़ाया जाता है। तो मेरा सरकार से सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में कोरोना ख़त्म हो रहा है या कोरोना मुक्त मध्य प्रदेश होने वाला है। अगर ऐसा ही बात है तो हम लोग 1 महीने का एक्सटेंशन एक्सेप्ट नहीं करते हुए अभी से अपनी सेवा। आयुष चिकित्सक डॉक्टर रंजना भूती ने कहा कि लगभग 8 महीनों से हम लगातार कोविड से जुड़ी सेवाएं दे रहे हैं। हमें 3 महीने के लिए रखा गया था। हम चाहते हैं कि 3 महीने कार्य अवधि बढ़ाई जाए। आयुष मंत्री से भी हमने मांग रखी थी, लेकिन आश्वासन ही मिला है। अब सरकार ने 1 माह के लिए अवधि बढ़ाई है, तो ऐसे में सरकार हमें 1 माह बाद कार्य पर नहीं रखेगी तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। जबकि हमने अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड मरीजों को सेवाएं दी हैं, इसलिए सरकार को 3 महीने अवधि बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। 7-8 सालों से हमारे एमपी में मतलब आयुष डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है और हमारी डिमांड ये है कि मतलब हमें 3 महीने के लिए रखा गया था, उसके बाद फिर 3 महीने का एक्सटेंड दिया गया, उसके बाद हमें सिर्फ 1 महीने के बाद 1 महीने का एक्सटेंड मिला है। तो हम चाहते कि अगर हम लोग वैसे भी इसमें काम करना चाहते हैं तो हम ये भी नहीं बोल रहे कि हमें मतलब परमानेंट नियुक्ति कर दीजिए। हमें चाह रहे कि हमें 3 महीने का एटलीस्ट एक्सटेंशन दे दिया जाए और कुछ नहीं। बस जिले के तो आयुष मंत्री ही बालाघाट के हैं, तो क्या कभी उनसे मुलाकात हुई? उनसे मुलाकात हुई थी, उनसे भी हमने बात किया था इस चीज़ के लिए कि मतलब सर मतलब हम लोगों का आप यहाँ के आयुष मंत्री, तो हम आयुष चिकित्सकों का कुछ हो करके, पर उनसे मिला था, उनसे मतलब बातचीत भी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है हम कुछ देखते हैं, करेंगे आप लोगों के लिए, बस हो गया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। वहीं पूर्व मंत्री एवं विधायक गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि आयुष कर्मियों द्वारा उन्हें मांगों के संबंध में अवगत कराया गया है एवं जिले में कोविड का कार्य नहीं करने को लेकर ज्ञापन दिया गया है। इस संबंध में प्रदेश शासन के एसीएस से चर्चा कर उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। क्या है पूरा मामला? आयुष के जो हमारे डॉक्टर हैं जिन्हें पिछले 2 बार 3-3 माह कोविड में काम करने के लिए अस्थायी रूप से काम दिया गया था, उनकी मांग है कि जो हमारा एक्सटेंशन पुनः 3 माह का हो। उन्हें 1 माह का एक्सटेंशन मिला है 10वें महीने तक का पूरा। और उन्होंने कहा कि भाई यदि हमारी मांग नहीं मानी जा रही है, ऐसी स्थिति में हम अब कोविड जो हमारे सेंटर उनमें काम नहीं करेंगे। ये ज्ञापन मुझे दिया है, मैं एसीएस हेल्थ से बात करूँगा। अभी मैंने उनको फ़ोन लगाया लेकिन वो फ़ोन पर उपलब्ध नहीं हो सके और शासन को वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे। क्या लगता है इनकी जो मांग है वो क्या जायज़ लगती है सरकार? देखिए दोनों पक्ष हैं, निसंदेह कोविड सेंटरों में इन्होंने काम किया, काम कर भी रहे हैं और चूँकि पूरे जिले की ओर से और पूरे प्रदेश की ओर से मांगे आ रही हैं, ऐसी जानकारी आई है। इस बात को हम जो हमारे हेल्थ विभाग के प्रमुख है एसीएस तक पहुँचाएंगे। एक सवाल और था, जैसे अभी बच्चों के उपचुनाव जो डिक्लेयर हो गए। सत्य और अहिंसा का संदेश देने वाले महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर को कांग्रेस जनों द्वारा जयंती मनाई गई। इस दौरान कांग्रेसियों ने न केवल महात्मा गांधी को नमन किया, बल्कि देश में जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। जबकि 1 अक्टूबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी के साथ यूपी पुलिस द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार और उन्हें जबरन गिरफ्तार किए जाने के विरोध में कांग्रेसियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला भी दहन किया।
प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। देश की आजादी में बापू के अभूतपूर्व योगदान को कोई नहीं भुला सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शुक्रवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में 151वीं जयंती मनाई गई। साथ ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भी कांग्रेस जनों ने नमन किया। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी, अनूप सिंह बैस, जुगल शर्मा, अल्लाह रखा, रामभाऊ पंचेश्वर, राधेलाल कसार, अनिल कसार, दुर्गा कसार, अंजू जायसवाल, संतोष लिल्हारे, अशोक सिंह बैस, नीतू कौशल, जीतू बर्वे, राकेश रामटेके, सुखदेव मुनि कुतराहे, शहबाज खान सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी कांग्रेस जनों ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी ने कहा कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती है। हर वर्ष 2 अक्टूबर का दिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी एक महान नेता के साथ समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपना सारा जीवन निडर होकर लोगों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष में समर्पित किया। अंग्रेजों से भारत को मुक्त करवाने वाले महात्मा गांधी के विचार आज भी लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। बापू ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के दम पर ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के पश्चात हाथरस की घटना को लेकर कांग्रेस जनों के द्वारा यूपी सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कांग्रेस जनों और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के बीच पुतले को लेकर झूमाझटकी भी देखने को मिली। हालांकि कांग्रेसियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस जनों ने कार्यालय से हनुमान चौक तक पैदल रैली भी निकाली, जहां कांग्रेस जनों ने हाथरस की घटना को लेकर जमकर पुतला दहन कार्यक्रम को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी ने कहा कि आज कांग्रेस जनों के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बनाकर उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। जबकि हाथरस की घटना को लेकर कांग्रेस जनों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाथरस की घटना के बाद हाथरस जा रहे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और हमारी नेता प्रियंका गांधी को बर्बरतापूर्वक भाजपा के दलालों और पुलिस कर्मियों ने योगी सरकार के कहने पर कायराना हरकत की और जिस तरह का व्यवहार राहुल गांधी के साथ किया गया वो बहुत ही निंदनीय है, जिसकी हम सभी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के लोग ये सोच रहे हैं कि इस घटना को हम भूल जाएंगे तो वो जान लें कि ऐसा नहीं होगा। आज पूरे देश में इस घटना के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है और ये आंदोलन क्रमशः जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जब तक यूपी की योगी सरकार इस कृत्य के लिए माफी नहीं मांग लेती तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारे परम पूज्य महात्मा गांधी और परम आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी के श्री चरणों में नमन करते हैं, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि अभी पिछले दिनों जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राहुल गांधी जी और हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जब वह हाथरस में जो पीड़िता बालिका थी जिसके साथ बलात्कार और जिसकी हत्या हुई है, उससे मिलने उसके घर जा रहे थे और जिस बर्बरतापूर्वक वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो दलाल थे, वहाँ के जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने जो यूपी की उत्तर प्रदेश सरकार है, जो योगी सरकार है, उनके कहने पर जिस तरह कायराना पूर्ण हरकत की और जिस तरह का व्यवहार सम्मानीय राहुल गांधी जी के साथ किया गया, वह बहुत ही निंदनीय और घृणित कृत्य है, जिसकी हम सभी पूरे कांग्रेस जन निंदा करते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सोच रहे हैं कि इस घटना को हम ऐसे ही आसानी से भुला देंगे, तो इस बात से बिल्कुल वो भूल जाएं। आज सारे देश में इस मुद्दों को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हमारे कांग्रेस के साथियों द्वारा किया जा रहा है और ये आंदोलन क्रमशः जारी रहेगा जब तक कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी सरकार, इसके लिए माफ़ी नहीं मांग लेती, उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे और इस बात का पुरजोर विरोध हम लोग करेंगे।
शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंचवानी ने बताया कि हाथरस की घटना को लेकर जिस प्रकार से यूपी सरकार बलात्कारियों पर कार्यवाही न करते हुए उनको संरक्षण देकर सबूत मिटाने के चक्कर में रात को पीड़ित मृतक लड़की का अंतिम संस्कार कर देती है, जो प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार यूपी की सरकार तानाशाह के रूप में दलित और शोषितों को प्रताड़ित कर रही है। हाथरस की घटना में आरोपियों पर सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर आज कांग्रेस द्वारा यूपी सरकार का पुतला दहन किया गया है। आज बड़ा महान दिन है, देश के महान दो फूल का आज जन्मदिन है। 2 अक्टूबर के दिन एक ने अहिंसा का नारा देकर और दूसरे ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देश को आज़ादी के साथ साथ एक सद्भावना रूप से तैयार किया भारत को। 70 साल के बाद ऐसी सांप्रदायिक ताकतों ने आकर यहाँ पर झूठ बोलकर लोगों से वोट छीनकर जिस प्रकार से सत्ता हासिल की, आज एक जय जवान जय किसान के नारे को लेकर एक का कहना है मरे किसान मरे जवान, और दूसरा जो योगीनाथ है यूपी में जिस प्रकार से बलात्कारियों को भू माफिया को संरक्षण देकर उन सबको आताताई बनकर पूरी सरकार चला रहा है। और हमारे जो राष्ट्र के नेता हैं राहुल जी, प्रियंका गांधी जी, कल जिस प्रकार से वो उस बच्ची के परिवार को मिलने जा रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की कर उनको बर्बरतापूर्वक उनको रोका गया। निश्चित तौर पर 70 साल की राजनीति के अंदर ये पहला मौका है कि ऐसे केंद्र के नेताओं के साथ धक्का मुक्की की गई। 70 साल से पहले हमारी भी सरकारें थी, लेकिन ईमानदारी के साथ सभी नेताओं का मान सम्मान और उनको हर जगह जाने की आज़ादी थी। ये आताताई सरकार का निश्चित तौर पर पतन शुरू हुआ है। आज शहर कांग्रेस भारतीय युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को स्थानीय अंबेडकर चौक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुतला दहन के दौरान पुलिस व कांग्रेसियों के बीच झूमाझपटी भी हुई। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नितिन भोज ने कहा कि यूपी में हाथरस की घटना में एक युवती की बलात्कार कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। पीड़ित परिवार से राहुल गांधी मिलने जा रहे थे, जिनसे यूपी पुलिस ने रोककर झूमाझपटी कर धक्का देकर गिरा दिया, जिससे पूरे देश के युवा कांग्रेसियों में रोष का माहौल व्याप्त है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में दलितों के साथ शोषण व अत्याचार किया जा रहा है। यूपी सरकार बलात्कारियों पर कार्यवाही न करते हुए उनको संरक्षण देकर सबूत मिटाने के चक्कर में रात को पीड़ित मृतक लड़की का अंतिम संस्कार कर देती है, जो प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार यूपी की सरकार तानाशाह के रूप में दलित और शोषितों को प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश के युवा अब इंकलाब की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि अब भी संभल जाओ, ये छोटे छोटे आंदोलन एक दिन बड़ा इंकलाब का रूप धारण करेंगे। मनीषा, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल मोदी और योगी के राज में आज भी जिंदा है। माननीय राहुल गांधी जी के साथ जिस तरह पुलिस ने धक्का मुक्की की, उसी प्रयास में शकुनी और कंस मामा की पुलिस यहाँ भी लगी थी। हमारे साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की गई, लेकिन हमने फिर भी आज गांधी जयंती के अवसर पर, हमको पता था गांधी जी भी दलितों से कितना प्यार करते थे। गांधी जी ने हरिजनों का नाम रखा था। मैं खुद एक दलित हूँ, मैं जानता हूँ कि हमारी प्रताड़ना और पीड़ा क्या है। जब हमारी बहन को इस तरह से बलात्कार कर दिया गया, उसको उपचार नहीं मिला गया और उसके माता पिता को लाश जलाने की अनुमति भी नहीं दी गई। ऐसी भ्रष्ट सरकारों का रहने से क्या मतलब। साथियों, मेरा एक ही निवेदन है, हम यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के 10, 20, 50, 100 लड़कों से कुछ नहीं होने वाला। पूरा देश इंकलाब की ओर बढ़ रहा है और एक इंकलाब आने वाला है। ये कंस और शकुनी दोनों भ्रष्ट मामा, कंस मामा से मेरा परिचय आप जानते होंगे, हमेशा कहता हूँ मैं, शिवराज सिंह चौहान, और शकुनी मामा बोले तो नरेंद्र मोदी, भ्रष्ट नरेंद्र मोदी। हमने उनका पुतला यहाँ फूका, उनके नुमाइंदे देखते रहे, हमसे झड़प भी हुई। अब देखते हैं आगे क्या क्या होगा। हमारे साथियों को तिहाड़ जेल भेजा गया, अब देखते हैं हमको कौन सी जेल भेजते हैं। मैं आगाह करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस की ओर से और एनएसयूआई की ओर से कि अब भी समझ जाओ, ये छोटे छोटे आंदोलन प्रदर्शन किसी दिन बड़े इंकलाब को जिंदा कर देंगे। मामा शकुनी, निवेदन है हाथ जोड़ के और कठोर आवाज में निवेदन है कि अभी चेत जाओ, ये सब बर्बरता बंद होना चाहिए। और जिस प्रकार उस पुलिस वाले ने राहुल जी को धक्का दिया है, उसके फलस्वरूप मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो पुलिस वाले ने धक्का तो दे दिया, लेकिन पूरे देश की युवा पीढ़ी को धक्का लगा है। कल राहुल जी को धक्का नहीं लगा, हमारे दिलों को ठोस लगी है। अगर इसके बाद भी हमारे साथ और कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ
कंस और शकुनी नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान होंगे। कार्यक्रम के दौरान एनएसयूआई जिलाध्यक्ष दयाल वासनिक ने कहा कि मोदी सरकार दलित विरोधी है। मोदी सरकार के कार्यकाल में आए दिन दलितों पर अत्याचार हो रहा है। हाथरस में विभत्स घटना हुई जिसका बड़े बड़े क्रांतिकारी नेताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जब पीड़ित परिवार से मिलने जा रही थी तो मोदी सरकार के नुमाइंदों द्वारा राहुल गांधी को धक्का देकर गिरा दिया गया। मोदी सरकार और योगी सरकार अपने नुमाइंदों के द्वारा हमारे लोगों को दबाने का काम करेंगी और दलितों व गरीब मजदूरों पर अन्याय व शोषण करेंगे तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। दलित विरोधी सरकार केंद्र सरकार जो मोदी है, मोदी आए दिनों दलितों पर कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में जो हमारी बहन के साथ जो विभत्स घटना हुई है, जिसके विरोध में हमारे बड़े बड़े क्रांतिकारी नेताओं ने आंदोलन करने का काम किया, जिसके लिए हमेशा आंदोलन होने का काम किया। हमारे नेता राहुल गांधी जी जब जाने का प्रयास किए पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, तो वहाँ की योगी सरकार जो कि दबंगाई पर अपना काम करती है, उनके नुमाइंदों के द्वारा हमारे नेता को धक्का मार के गिरा दिया गया, जिसका पूरे भारतीय युवक कांग्रेस, राष्ट्रीय युवक कांग्रेस और हमारे यहाँ की एनएसयूआई सब लोग पुरजोर विरोध करती है। जिस प्रकार से मोदी जी अपने गुंडों के द्वारा और योगी जी अपने गुंडों के द्वारा किसी न किसी रूप से हमारे नेताओं को दबाने का प्रयास करता है, उसके विरोध में आज एनएसयूआई ने पुतला दहन और जूतों की माला से मोदी का पुतला निकाले और उसको जलाकर हमने ये जताया कि जब जब हमारे नेताओं पर और दलितों पर आंदोलन इस प्रकार का कुछ करेंगे तो हम लोग सड़कों पे आकर इन लोगों के लिए कार्यक्रम करेंगे। इस दौरान युवा कांग्रेस के शहर जिलाध्यक्ष रिकाब मिश्रा, ग्रामीण अध्यक्ष तबरीज खान सहित बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। संयुक्त संघर्ष मोर्चा मंडी कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर गांधी जयंती के अवसर पर जिले के मंडी कर्मचारियों ने भूख हड़ताल कर सरकार से शीघ्र मांग पूरी करने की अपील की है। मंडी कर्मचारियों के द्वारा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान मंडी कर्मचारियों ने कहा कि सरकार द्वारा जब तक हमारी मांगों को पूर्ण करने लिखित में नहीं दिया जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। गौरतलब हो कि मंडी कर्मचारियों द्वारा वेतन भत्ता सुनिश्चित किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर 25 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। जिले के सभी मंडी कर्मचारियों ने 1 अक्टूबर को भी रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा था। प्रदेश भर के कृषि मंडी कर्मचारियों द्वारा केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जा रहे कृषि के 3 अध्यादेश का विरोध किया जा रहा है। इस अध्यादेश के लागू होने से मंडी के बाहर अनाज की खरीदी बिक्री होने से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मंडी के अंदर उपज की खरीदी करने से टैक्स लगेगा, जिससे व्यापारी मंडी के बाहर ही खरीदी करेगा, जिससे मंडी की आवक खत्म हो जाएगी, जिससे मंडी कर्मचारियों को वेतन भत्ते की चिंता सताने लगी है। इसके अलावा मंडी के तुलावटी व हमाल का भी काम बंद हो जाएगा। मंडी कर्मचारी संघ बालाघाट के संयोजक मनीष मडावी ने कहा कि मंडी कर्मचारियों का वेतन भत्ता सुनिश्चित किया जाए। कृषि अध्यादेश जारी होने से मंडी के अंदर खरीदी बंद होने से मंडी की आवक कम हो जाएगी, जिससे मंडी कर्मचारियों के वेतन भत्ते प्रदान करने में दिक्कत होगी। हमें राज्य शासन का कर्मचारी घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक मांगों को लेकर लिखित में कुछ नहीं मिलेगा, हड़ताल जारी रहेगी। हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो है वेतन भत्ते। वेतन भत्ते हमारे सरकार सुनिश्चित कर दे तो हमारी कोई मांग ही नहीं है और मंडी बच जाए। किस तरह से मंडी बचाने की आप बात कर रहे हैं? क्या ऐसा क्या हो गया कि मंडी को इतना खतरा हो रहा है? क्या है कि जो केंद्र के जो 3 अध्यादेश आए, इसमें से जो अध्यादेश ये बोलता है कि मंडी प्रांगण के बाहर जो भी क्रय विक्रय होगा वो फ्री होगा, उस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, और मंडी प्रांगण के अंदर शुल्क लगेगा 1.7, है ना। तो जब मंडी प्रांगण के अंदर शुल्क लगेगा तो कोई भी किसान मंडी में नहीं आएगा, कोई भी व्यापारी मंडी में नहीं आएगा, और जब कोई भी मंडी में नहीं आएगा तो हमारे जो वेतन भत्ते जो निकलते हैं वो हमारी जो शुल्क मिलता है उसी से हमारे वेतन भत्ते मिलते हैं, और जब कोई मंडी में आएगा ही नहीं तो हमारे वेतन भत्ते का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमारी मांगे यही है कि अगर सरकार जो है वो मंडी के बाहर अगर शुल्क छूट कर रही है तो मंडी के अंदर भी शुल्क छूट कर दे और हमको राज्य शासन का कर्मचारी घोषित कर दे, या फिर हमको राज्य शासन में समाहित कर ले। ये बस हमारी यही मांगे हैं।
इस दौरान मंडी कर्मचारी आकाश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो अध्यादेश लागू किया गया है उसमें काफी विसंगति है। इस अध्यादेश में मंडी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जिससे मंडी कर्मचारियों के वेतन भत्ते का क्या होगा, इसकी चिंता कर्मचारियों को सता रही है। हमारा वेतन भत्ता सुरक्षित किया जाए। केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 अध्यादेश जारी किए गए हैं उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। उन विसंगतियों के कारण हमारे मंडी प्रांगण के अंदर जो माल आता है, जो किसान लेकर के आते हैं और जो व्यापारी आते हैं उस माल को खरीदने के लिए, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और भविष्य में कुछ सालों में मंडियां पूरी खत्म हो जाएंगी। और अगर ये खत्म हो गई तो हमारी क्या आवश्यकता है, हमारे वेतन भत्ते कैसे होंगे, ये डर सभी कर्मचारियों को सता रहा है। तो इस कारण से सरकार से हम सिर्फ एक मांग कि हमारे वेतन भत्ते सुरक्षित करो, इसे लेकर के हम हड़ताल पर हैं। 1 अक्टूबर को देर रात तक प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 38 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार कोरोना पॉजिटिव 83 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 1 अक्टूबर को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1196 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 832 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 346 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 10 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 8 मरीजों की मृत्यु हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 38 मरीजों में लांजी तहसील के ग्राम खराड़ी का 1 मरीज, कन्हार टोला का 1 मरीज, वारी का 1 मरीज, बिरसा तहसील के मलाजखंड के 2 मरीज, करमसर्रा का 1 मरीज, वारासिवनी तहसील के ग्राम डोके का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र वारासिवनी के वार्ड क्रमांक 9 के 2 मरीज, वार्ड क्रमांक 4 का 1 मरीज, वार्ड क्रमांक 14 के 4 मरीज, वार्ड क्रमांक 15 का 1 मरीज, कटंगी तहसील के अंतर्गत ग्राम बोनकट्टा के 2 मरीज, वार्ड नंबर 4 तिरोड़ी का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड क्रमांक 15 के 2 मरीज, वार्ड क्रमांक 13 का 1 मरीज, वार्ड क्रमांक 16 का 1 मरीज, वार्ड क्रमांक 31 का 1 मरीज, वार्ड क्रमांक 21 के 2 मरीज, वार्ड क्रमांक 22 का 1 मरीज, भरवेली का 1 मरीज, किरनापुर तहसील के अंतर्गत ग्राम परसवाड़ा का 1 मरीज, कोबरा बटालियन का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र बैहर के वार्ड क्रमांक 9 का 1 मरीज, परसवाड़ा तहसील के अंतर्गत ग्राम मोचा का 1 मरीज, खरपड़िया का 1 मरीज, परसवाड़ा के 5 मरीज शामिल हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड का इंतजाम किया गया है। कोविड सेंटर गोंगलई बालाघाट में 575 बेड और ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है। 2 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे की स्थिति में कोविड सेंटर गोंगलई में 91 और कोविड अस्पताल बूढ़ी में 6 बेड मरीजों से भरे हैं। इस प्रकार कोविड सेंटर गोंगलई में 484 बेड और कोविड अस्पताल बूढ़ी में 99 बेड खाली हैं। जिले में होम आइसोलेशन में 178 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उपचार के लिए रखा गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती अवसर पर 2 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी बालाघाट द्वारा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की प्रतिज्ञा ली गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती अवसर पर कल यानी 2 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी बालाघाट द्वारा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की प्रतिज्ञा ली, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने साजरो सुथरो बालाघाट का संकल्प लिया। सर्वप्रथम जिला भाजपा कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जय जवान जय किसान के उद्घोषक लाल बहादुर शास्त्री के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री व बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने इन महापुरुषों के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसी विभूतियों का सानिध्य और मार्गदर्शन मिला जिसके बल पर देश को आज़ादी और आत्मनिर्भरता हासिल हुई। इनकी त्याग, तपस्या, साहस, सादगी, समर्पण और बलिदान हमारे लिए सर्वदा कालजयी रहेगा। इस दौरान गौरीशंकर बिसेन ने आगे अपने उद्बोधन में कहा कि इतवारी बाजार स्थित गांधी जी की स्मृति में मंडी के नवनिर्माण को लेकर नगरपालिका प्रशासन के अधीन रखे गए चिन्हों बोर्डों को सम्मान उचित स्थान में लगवाने की बात कही। तत्संबंध में नगरपालिका के अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। गौरतलब हो कि 1933 में बापू बालाघाट आए थे। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन गंदी बस्ती में जाकर आमजन से सौजन्य भेंट कर भाईचारे का संदेश दिया था। इससे जुड़ी यादों को लेकर प्रशासन ने यथास्थान उक्त बोर्ड लगवाया था।
बाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हनुमान चौक स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा बैहर रोड शास्त्री चौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रार्थना की। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश को एक नई दिशा देने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान, ऐसे दोनों ही महान आत्माओं की आज जन्म जयंती। इस जन्म जयंती पर हम भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से उन्हें नमन करने, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ पहुँचे और हम सभी उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं, यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारत माता की जय। इस अवसर पर भाजपा नेता अभय सेठिया, दिलीप चौरसिया, संजय खंडेलवाल, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, जुगनू जायसवाल, सत्यनारायण अग्रवाल, रुपेश वैद्य, गणेश अग्रवाल, खिमेंद्र गौतम, अखिलेश चौरे और सिद्धार्थ वाजपेयी सहित भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने इन महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलने का जनसंकल्प लिया। कायस्थ समाज महिला संगठन के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर नगर के वार्ड नंबर 7 शास्त्री चौक में स्थित पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी जय घोष की गई। इस दौरान महिला संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर द्वारा देश हित में कार्य किया गया। वह कायस्थ समाज के थे, जिससे समाज के द्वारा उनकी जयंती पर उन्हें याद करते हुए उनके बताए गए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया गया। इस दौरान कायस्थ महिला संगठन प्रदेश अध्यक्ष मधुर सिन्हा ने कहा कि महिला संगठन द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का माल्यार्पण कर जयंती मनाई गई। शास्त्री कायस्थ रत्न हैं, जो 9 रत्नों में से एक है। आज हमारे कायस्थ संघ महिला विंग बालाघाट के द्वारा शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में शास्त्री जी का माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर मेरे सारी महिला साथियां इस मौके पर उपस्थित थी। सभी की उपस्थिति यहाँ पे दर्ज हुई। क्या जीवन परिचय बताइए लाल बहादुर शास्त्री जी का, कैसे उनके सिद्धांतों में क्या संदेश देना चाहेंगे? लाल बहादुर शास्त्री बेसिकली हम ये कह सकते हैं हमारे कायस्थ रत्न हैं, हमारे समाज से थे। उन हमारे विगत पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे कायस्थ रत्न हैं वो, इसलिए कायस्थ समाज उनकी विशेषकर उनका आदर करता है, विशेषकर सम्मान करता है। हमारे 9 रत्नों में से एक हैं वो। इस दौरान सामाजिक जनों में युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष कपिल श्रीवास्तव, प्रदेश सचिव मयंक श्रीवास्तव, कविता श्रीवास्तव, संगीता श्रीवास्तव, सरिता श्रीवास्तव सहित अन्य मौजूद रहे। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस जिलाध्यक्ष सजल मस्की के नेतृत्व में कोरोना योद्धा कर्मचारियों का शॉल, श्रीफल और प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों की मौजूदगी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस दौरान जयंती कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों और संगठन कर्मचारियों ने दोनों ही महान विभूतियों को नमन कर उनके जीवन वृत्तांत पर विस्तृत रूप से अपने विचार रखे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सजल मस्की ने कहा कि बतौर मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस जिलाध्यक्ष आज उन्हें 2 साल पूरे हो गए हैं। इन 2 वर्षों में जिले के कर्मचारी साथियों के सहयोग और संघर्ष से संगठन ने न केवल प्रदेश स्तरीय बल्कि जिला स्तरीय कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर संघर्ष करते हुए अपनी आवाज बुलंद की है। संगठन की एकजुटता के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के संघर्ष का प्रतिफल भी कर्मचारी साथियों को मिला है। उन्होंने कहा कि संगठनात्मक रूप से सभी विभागों के कर्मचारियों की प्रमुख एक सूत्रीय पेंशन की मांग को लेकर गांधी जयंती से मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस द्वारा पेंशन हमारा अधिकार अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस जिले के सभी विभागों में कर्मचारियों के बीच पेंशन मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाएगा। जी बताएं। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 151वीं जन्म जयंती कार्यक्रम मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस द्वारा मनाया जा रहा है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती कार्यक्रम आज आयोजित है, जिसमें मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन के अमर सिंह ठाकुर जी जो सेवानिवृत्त ये हैं, उनकी भी आज सेवानिवृत्ति कार्यक्रम आयोजित है। ठीक उसी प्रकार कर्मचारियों की समस्याओं पर भी आज विचार विमर्श किया गया, जिसमें समस्त विभागों के कर्मचारियों ने एक प्रमुख मुद्दा जो अवगत कराया है वह है पेंशन का मुद्दा, जिसको लेकर आज हम सभी कर्मचारियों ने पेंशन हमारा अधिकार अभियान प्रारंभ किया है, जिसमें समस्त विभाग के कर्मचारियों से हम हस्ताक्षर अभियान चला के और विभिन्न चरण में हम पेंशन अपने अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। ठीक।
उसके बाद कोरोना वायरस में जो संक्रमण काल में कर्मचारियों ने जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से शासकीय सेवा दी, उन कोरोना योद्धाओं के लिए भी आज सम्मान पत्र दिया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में जिले के कोरोना संक्रमण से जान देने वाले कर्मचारियों को मौन श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान जिलाध्यक्ष सजल मस्की, सचिव देवेंद्र पटले, प्रकोष्ठ अध्यक्ष फातिमा खान, वरुण देव, सरोज कुमार बोरकर, देवेंद्र पांडे, बलिराम शिवने, शिवदयाल शेंडे, सुरेश शिववंशी, उपाध्यक्ष अरविंद सोनी सहित अन्य कर्मचारी साथी उपस्थित थे। पितृमोक्ष अमावस्या के बाद 1 माह का अधिक मास जारी है एवं अधिक मास के अवसर पर गढ़वाल महिला मंडल द्वारा मां वैनगंगा के तट शंकर घाट में पूजन अर्चन भजन कीर्तन कर दीपदान करते हुए समाज कल्याण की मंगल कामनाएं की गई। गौरतलब है कि अधिक मास की पूर्णिमा के अवसर पर गढ़वाल महिला मंडल द्वारा वैनगंगा नदी के पावन तट पर स्थित शंकर घाट में मां वैनगंगा की आस्था के साथ पूजा अर्चना की गई और भजन कीर्तन किए गए। साथ ही महिला मंडल की सदस्यों द्वारा दीपदान भी किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से श्रीमती अलका चावले, जशोदा ब्रह्म, गंगोत्री से लेकर शशि प्रभा ब्रह्म, दुर्गावती ब्रह्म, प्रमिला बनवाले, प्रमिला भूमेश बनवाले, अनुराधा सोलंकी, अनुसुईया से लेकर ज्योति बहेर, सरिता ब्रह्मे, प्रीति बेल, कंचन, सीमा ब्रह्म, सरस्वती खरे, पूर्णिमा चावले, संध्या बोस, हेमा भारद्वाज, विद्या नागेश्वर आदि महिलाएं उपस्थित रहीं। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आयुष चिकित्सकों एवं स्टाफ की काम बंद हड़ताल, कोविड सैंपलिंग, टेस्टिंग एवं फीवर क्लिनिक प्रभावित। पूर्व मंत्री विधायक बिसेन से मिले आयुष कर्मी, 3 महीने अवधि बढ़ाने की रखी मांग, मांगों की पूर्ति तक जारी रहेगी हड़ताल। कांग्रेसियों ने फूका योगी आदित्यनाथ का पुतला, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को किया नमन। हाथरस की घटना पर कांग्रेस जनों ने किया पुरजोर विरोध, यूपी सरकार की हरकत को बताया कायराना। मंडी कर्मचारियों ने की क्रमिक भूख हड़ताल, मांगों को लेकर अड़े मंडी कर्मचारी, वेतन भत्ता और नौकरी सुरक्षित करने की मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल करने का निर्णय। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।